अस्सलाम वालेकुम, मैं हुरम एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है जी, मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी जो कि वो तमाम फीमेल्स जो कि सेल्फ ग्रूमिंग की बात करती हैं कि हम घर में रहते हुए किस तरह से खुद को ग्रूम कर सकते हैं, उसके लिए यूज़फुल होंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को हिट कर दें और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। गर्मियां हो सर्दियां हो, एक चीज़ जिस पे मैं कंटिन्यूसली स्ट्रेस करती हूँ वो है जी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन तो आपको मेरी हर वीडियो जो भी ग्रूमिंग के हवाले से होगी, मेकअप के हवाले से होगी, स्किन केयर के हवाले से होगी, उसमें मैं सनस्क्रीन की बात करते आपको ज़रूर नजर आऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ सनस्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके 90% स्किन इश्यूज़, जिसमें आपका अनइवन स्किन टोन हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन, मिलाज्मा, इसी तरह से ड्राई डल स्किन, ड्राइनेस अगर आपको हो रही है या आपको अपनी स्किन बेरौनक और बेजान लग रही है, ये सारे रीजंस हैं कि आप सनस्क्रीन नहीं लगाते। तो फर्स्ट थिंग आपने सनस्क्रीन लगानी है। बहुत से लोग पूछते हैं आप ही सनस्क्रीन हम लोग घर में रहते हुए लगाएं या बाहर जाते हुए लगाएं। आप घर में हो बाहर हो, आपने सनस्क्रीन लगानी है जब तक दिन का टाइम है। शाम होती है, इवनिंग टाइम होता है, सूरज डूब जाता है, सनस्क्रीन की जरूरत नहीं। अगर आप मुझसे ये पूछते हो कि सनस्क्रीन की कोई ब्रांड्स आप बताएं, तो सनस्क्रीन पर वैसे तो मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, लेकिन आप कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हैं अपने बजट में रहते हुए। दूसरी चीज जो सेल्फ ग्रूमिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है वो ये है कि मैंने देखा है कि फीमेल्स को लंबे नेल्स रखने का तो बहुत शौक होता है, लेकिन बहुत सी फीमेल्स उसकी केयर नहीं करती। एज अ रिजल्ट आपको उनके नेल्स गंदे नजर आते हैं। तो सबसे बड़ी बात आपने ये करनी है कि नेल्स आपके लंबे हों, छोटे हों, आपने उनको साफ सुथरा रखना है। इस चीज को आप मेक श्योर करें, आप उनकी शेप बना के रखें। अगर आपको लंबे नेल्स चाहिए, लेकिन सफाई जरूर होनी चाहिए। थर्ड चीज है ओरल हाइजीन। बहुत से लोग मुंह को तो चमका लेते हैं लेकिन ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। तो आपने ओरल हाइजीन का ख्याल रखना है। आपको अगर किसी भी किस्म की ओरल इश्यूज हैं, आपके चाहे गम्स का प्रॉब्लम है, आपको ब्रीदिंग का इशू है, आपने 6 महीने में एक दफ़ा आप डेंटिस्ट को ज़रूर मिलोगे, ठीक है, ये तो रेकमेंडेड है। और अगर आप बहुत सुस्त हो रहे हो और 6 महीने में आप नहीं मिल सकते तो 1 साल में आप एक दफ़ा ज़रूर डेंटिस्ट को मिलो। अब चाहे वो आपको स्केलिंग कहते हैं, चाहे वो आपको किसी भी किस्म का कोई ट्रीटमेंट कहते हैं, आप वो करवाओ। आप इधर उधर से सुन के टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं करो, क्योंकि बहुत से लोगों ने बहुत से ज़्यादा मिथ बनाए हुए हैं कि डेंटिस्ट के पास गए, दांत गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। दांत आपके ख़त्म होते हैं जब आप अपने दांतों की हिफाजत नहीं करते, उनको आप सही तरह से ट्रीट नहीं करवाते। नेक्स्ट चीज आ जाती है जी हेयर ट्रिमिंग। आपके बाल जितने भी लंबे या जितने भी छोटे हों, लेकिन अगर आपके बाल दो मुँहे होंगे या डल होंगे या अजीब से लग रहे होंगे, जैसे कि झाड़ियां हैं, वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि हम लोग अपने बालों को टाइम टू टाइम ट्रिम नहीं करते। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आपके बाल ग्रो करते हैं, नीचे से वो डल होने लगते हैं, बेजान होने लगते हैं। तो इसलिए आप 3 से 6 माह के अंदर अपने बालों की ट्रिमिंग ज़रूर करवाएं। ज़्यादा ट्रिमिंग नहीं करवाएं, बेशक आप 1 इंच की ट्रिमिंग करवाएं, लेकिन अपने बालों की ट्रिमिंग ज़रूर करवाएं। इससे आपके बाल हेल्दी भी लगेंगे और आपके बाल देखने में भी जानदार और शाइनी लगेंगे। गर्मियां आ गई हैं तो बहुत से लोगों को मसला होता है कि हमारी स्किन अनइवन नज़र आ रही है, कहीं कहीं हमें पैचेस नज़र आ रहे हैं। तो हम उसके लिए क्या करें? हम लोग कोई होम बेस्ड रेमेडी नहीं कर सकते, हम लोग कोई क्रीम नहीं लगा सकते, ये वो। तो क्विक अगर आपको इसका रिजल्ट चाहिए अपने सेल्फ ग्रूमिंग में, मैं आपको बताऊंगी कि आप या तो एक बीबी क्रीम खरीद लो। बीबी क्रीम बहुत सी कंपनीज की होती है, तो आप अपने बजट में रहते हुए बीबी क्रीम खरीद लो या सीसी क्रीम खरीद लो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा हैवी दिखती है, बिल्कुल नेचुरल सा लुक देती है। तो आप 1 से 2 ड्रॉप उसको अपनी स्किन पूरी पे लगा लो, जैसे आप कोई भी क्रीम लगाते हो, और आप देखोगे कि जो अनइवन स्किन टोन का आपका मसला है वो सारा आपको इवन नजर आने लगेगा। लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि कुछ लोगों को बीबी क्रीम या सीसी क्रीम लगाने के बाद पसीने की शिकायत होती है। तो उसके लिए फिर ये है कि आप बीबी क्रीम लगाते हो या सीसी क्रीम लगाते हो तो उसके बाद आपने कोई भी जो आपका कॉम्पैक्ट पाउडर होता है उससे हल्की हल्की आप डैबिंग कर लो। जब भी आप कॉम्पैक्ट पाउडर की डैबिंग करते हो, आपकी स्किन पे ये जो पोर्स नजर आते हैं, ये जो स्वेटिंग का इशू होता है, वो सॉल्व हो जाता है। सेल्फ ग्रूमिंग के लिए एक और जो टिप है वो शायद आपको इतना ना लगे कि भाई इसका क्या लिंक है सेल्फ ग्रूमिंग से, वो है कि हमेशा अपने मेकअप ब्रशेस को साफ सुथरा रखें। इसका लिंक इस तरह से है सेल्फ ग्रूमिंग में कि अगर आपके गंदे मेकअप ब्रशेस होंगे जो कि देखने में साफ लग रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि जब वो आपकी स्किन पे लगे थे तो उस टाइम आपकी स्किन पे क्या क्या जर्म्स थे, तो अब क्या होगा कि जब आप दोबारा उन्हीं ब्रशेस को यूज करोगे तो आपकी स्किन पे वो जर्म्स दोबारा ट्रांसफर होंगे और एज अ रिजल्ट आपको ये जो एक्नी वगैरह का इशू होता है, तो गंदे ब्रशेस भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो आपके ब्रशेस हैं, आपके स्पंजेस हैं, उनको आपने टाइम टू टाइम वॉश करना है।
सेल्फ ग्रूमिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो है वो है मॉइस्चराइजिंग मॉइस्चराइजिंग मॉइस्चराइजिंग। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो कि जब मेकअप करते हैं उनकी स्किन पैची सी नज़र आती है, ड्राई सी नज़र आती है, फाउंडेशन केकी सा नज़र आता है। उसका रीज़न ये होता है कि आपकी स्किन ड्राई हो रही होती है, आपकी स्किन क्लीन नहीं होती। तो आपने अपनी स्किन को जब भी आपने मेकअप करना है या नहीं भी मेकअप करना, मुंह धोने के बाद आपने मॉइस्चराइज ज़रूर करना है। और दिन में 2 दफ़ा, उठने के बाद और रात को सोने से पहले आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर करेंगे। और मेकअप से पहले भी आपने मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। कोई भी वेदर हो आप मॉइस्चराइज़र लगाओगे ही लगाओगे। अच्छा, एक और चीज़ जो देखी गई है सेल्फ ग्रूमिंग में कि अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं तो वो बहुत अजीब लगते हैं। डार्क सर्कल एक बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, उस पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हर एक को डार्क सर्कल होते हैं, रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो आपका स्क्रीन टाइमिंग हो, चाहे वो आपका नींद टाइम पे ना लेना हो, चाहे आपका जेनेटिक रीजंस हो। तो डार्क सर्कल हर एक को ऑलमोस्ट होते हैं, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कंसीलर आपको बाजार से बहुत सस्ते दामों में मिल जाते हैं, एक्सपेंसिव मिल जाते हैं। आप अपनी रेंज में रहते हुए अपनी स्किन के हिसाब से, अपनी स्किन से आपने 2 शेड्स लाइटर कंसीलर लेना है और अपने डार्क सर्कल को आप उससे छुपाएं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आंखें बहुत छोटी लगती हैं, हम लोग पूरा मेकअप कर लेते हैं लेकिन हमारी आंखें इस तरह की लगती हैं कि उनमें कोई रौनक नहीं नज़र आती हमें। तो आप कुछ भी ना करो, आईलाइनर आपको नहीं लगाना, आप नहीं लगाओ, आपको लगता है आईलाइनर हैवी लग रहा है, आप मत करो। आप मस्कारा की एक कोटिंग कर लो, आप देखोगे कि उससे भी आपकी फेस पर, आपकी लुक पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। सेल्फ ग्रूमिंग में एक और चीज़ जिसका ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है वो है आपके लिप्स। सपोज करें कि आपने बहुत अच्छा मेकअप किया है, आपकी स्किन बहुत अच्छी है, बहुत फ्लॉलेस नज़र आ रही है, लेकिन आपके लिप्स फटे हुए हैं, चैपी नज़र आ रहे हैं, ड्राई नज़र आ रहे हैं। क्या आपको अच्छे लगेंगे? नहीं अच्छे लगेंगे। तो उसके लिए आपको अपने लिप्स का भी ख्याल रखना है। और बेस्ट चीज़ यही है कि जब आप अपनी वीकली स्किन केयर करते हैं तो उसमें अपने लिप्स को बिल्कुल नहीं भूलें। सिंपल सा एक स्क्रब बना के रख लें। स्क्रब मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया, यहाँ पर भी बता देती हूँ कि आप सिंपल शुगर लें और उसमें आप हनी मिक्स करें, या आप कोई भी ऑयल जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, वो मिक्स करें। 2 स्पून, 1 स्पून चीनी, बारीक पीसी हुई चीनी में, और अपने लिप्स को स्क्रब कर लें 1 से 2 मिनट के लिए। आपके लिप्स पर जो भी ड्राई स्किन है, डेड स्किन है, चैपीनेस का इशू है, वो सब खत्म हो जाएगा और आपके लिप्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और प्लम्पस नज़र आएंगे। सेल्फ ग्रूमिंग में जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि बहुत से लोगों को गर्मियां हों जब स्पेशली, या सर्दियां हों, बहुत से लोगों को परफ्यूम लगानी है, और इतनी ज़्यादा परफ्यूम लगानी है कि 10 फुट पे बैठे बंदे को भी उसका पता चल जाए। तो आपको मैं बताऊं कि ये कोई इतनी मज़े की चीज़ नहीं है, क्योंकि परफ्यूम बस इतनी होनी चाहिए कि वो अच्छा एहसास दे, ना कि आपके पास से गुजरने वाले इंसान को ये एहसास हो कि क्या है, परफ्यूम में नहा के आई हो। तो परफ्यूम लगाएं, मिनिमल लगाएं, और जिन पॉइंट्स पे आपने परफ्यूम लगानी है ताकि देर तक वो परफ्यूम रहे, एक तो आपने अपने रिस्ट पर परफ्यूम लगाएं, ठीक है। उसके अलावा आप अपने ये जो ईयर के पीछे का एरिया होता है वहाँ पर आप परफ्यूम लगाएंगे। उसके अलावा आप अपनी नेक पर लगाओगे थोड़ी थोड़ी। और इसको ज़्यादा देर तक रखने का तरीका ये है कि आप रिस्ट पर पहले थोड़ी सी वैसलीन की कोटिंग करें और उसके ऊपर परफ्यूम लगाएं, नेक के पीछे थोड़ी सी वैसलीन की कोटिंग करें और उस पर परफ्यूम लगाएं। तो इस तरह आपकी परफ्यूम देर तक भी रहेगी और बहुत ज़्यादा भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। फुटवेयर एक ऐसी चीज़ है जिस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते लोगों को लगता है कि किसी ने हमारे पाँव क्या देखने हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपकी पर्सनैलिटी में सबसे पहले एक अजनबी की जो नज़र जाती है वो जाती है आपके पैरों पर, और आपने किस तरह के फुटवेयर पहने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो इसलिए आपने इंश्योर करना है कि आपके फुटवेयर मौसम के हिसाब से हों। स्पेशली ये नहीं कि अब गर्मियाँ चल रही हैं उसमें आप जो है जॉगर्स और बूट पहन के चल रहे हैं, सर्दियों के जूते पहन के चल रहे हैं, और सर्दियाँ चल रही हैं उसमें आपने सैंडल्स पहनी हुई हैं, चप्पल पहनी हुई है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। फीमेल्स जो है, मैं तो आपको रेकमेंड करूंगी कि आप अगर फ्लैट भी पहनते हैं तो वो भी स्टाइलिश हो, वरना आप कोशिश करें कि आप 2 से 3 इंच की हील अपने पास ज़रूर रखें। ब्लैक कलर हो गया, न्यूड कलर हो गया और सिल्वर कलर हो गया, ये हील्स हमेशा इन रहती हैं, तो ये 3 पेयर्स आप ज़रूर ख़रीद के अपने पास रखें। फेशियल हेयर हो, बॉडी हेयर हो, फीमेल्स को भी तंग करते हैं, देखने वालों को भी तंग करते हैं, अजीब भी लगता है, मेकअप की लुक भी आपकी फ्लॉलेस नहीं आती, और उसके अलावा आपको खुद भी अजीब सा महसूस होता है कि क्या हम अजीब लग रहे हैं। तो उसके लिए ये है कि आप वीकली या हर 2 वीक के बाद अपने फेशियल हेयर रिमूव करें। लोग आजकल कह रहे हैं कि भाई पॉलर्स बंद हो गए हैं आइसोलेशन, सेल्फ आइसोलेशन की वजह से और कोरोना की वजह से, तो हम क्या करें, हम तो मर्दों की तरह हमारे बाल आ रहे हैं चेहरे पे। यार कम ऑन, आप फीमेल्स हैं और हर फीमेल को कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि उसने खुद से अपने फेशियल हेयर रिमूव किए होंगे, बॉडी हेयर रिमूव किए होंगे। तो ये कोई रीज़न नहीं है कि पॉलर्स बंद हो गया हम क्या करें।
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वीकली या फिर आप 2 वीक्स के बाद अपने फेशियल और बॉडी हेयर जरूर रिमूव करें। और लास्ट टिप ये है कि आपने अपने पैरों की स्किन का भी ख्याल रखना है, हाथों की स्किन का भी ख्याल रखना है। ये नहीं कि स्किन केयर में आप बस अपने मुंह पर ध्यान दे रहे हैं, हाथ आपके ड्राई हैं, पाँव आपके ड्राई हैं और फटे हुए हैं, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। हाथों पैरों को भी आप वीक में या 2 वीक्स के बाद घर में ही आप मैनिक्योर या पेडिक्योर करें। अगर आप मैनिक्योर या पेडिक्योर नहीं करना जानते तो नो प्रॉब्लम, आप उनको अच्छे से साफ कर लें। मैं इस पर अगर आप कहें तो वीडियो भी बना दूंगी, वरना यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस हैं जिसमें आपको घर में ही मैनिक्योर पेडिक्योर या हैंड एंड फीट क्लींजिंग का बताया हुआ है। तो घर में ही आप नीम गर्म पानी लें, उसमें आप जो है सॉल्ट डालें और उसमें अपने पाँव और हाथ 10 से 15 मिनट के लिए भिगोए रखें। उसके बाद आप उन्हें निकालें, उनको जो है अच्छे से आप स्क्रब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि चीनी और ऑयल का बहुत अच्छा स्क्रब बन जाता है, या फिर आपको कॉफ़ी स्क्रब भी मैंने बताया हुआ है हाथों पैरों की वाइटनिंग के लिए, क्लिनजिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए। तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, आप उसको यूज़ करें। और उसके बाद आप अपने हाथों की और पैरों की मॉइस्चराइजिंग का भी ख्याल रखें। तो ये तो थे कुछ सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स जो कि मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करने चाहिए, ये देखते हुए कि आजकल फीमेल्स किन किन चीज़ों को इग्नोर कर रही हैं। तो ये जो टिप्स हैं ये हर एक फ़ीमेल के लिए हैं, किसी भी एज की फ़ीमेल के लिए हैं, चाहे आप स्कूल गोइंग हैं, चाहे आप घर में रहती हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग है, ऑफिस गोइंग हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।